चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में जो इन्फॉर्मेशन है बच्चा वो क्या दिया रखा है, तो हमें कंपैरेटिवली बैलेंस शीट दी हुई है। तो आप देखोगे तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट दी हुई है और हमें करना क्या है, तो आपको मिसिंग फिगर ढूंढनी है। तो कंपैरेटिवली ये सम इजी है, खाली आपको दो चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ये फॉर्मूला थोड़ी क्लियर होनी चाहिए। पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद डिस्कस करते हैं। यू आर प्रोवाइडेड कंपैरेटिव बैलेंस शीट as on 31/3/2016 and 17 of S Company Limited as certain the balancing figure। और ध्यान से देखोगे तो कई जगह पे आपको इन्फॉर्मेशन 2016 की दी हुई है, कई जगह पे यहाँ पे 2016 क्वेश्चन मार्क है, 17 की इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है। परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आप बोलोगे सर ये अमाउंट इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज दिए हुए हैं, और यहाँ पे परसेंटेज दिए हुए, तो यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिए हुए ऊपर। अब सबसे पहले आपको क्या क्लियर करना पड़ेगा बच्चा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्लियर होना चाहिए, जिससे आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले ये 2016 को हम क्या बोलेंगे, तो आप बोलोगे सर 2016 जो है वो हमारा कौन सा ईयर है, तो आप बोलोगे सर ये बोला जाएगा प्रीवियस ईयर। तो हम लिखेंगे प्रीवियस ईयर और हमारा जो शॉर्ट फॉर्म में हम PY लिखेंगे। सेम वे आप बोलोगे सर 2017 है, जो हमारा बोला जाएगा करंट ईयर। आपको भी क्लियर है, जो बड़ा साल होगा उसको हम करंट ईयर बोलेंगे, जो छोटा साल होगा उसको हम प्रीवियस ईयर बोलेंगे, और इसको हम लिखेंगे CY। अब इन्फॉर्मेशन में हमें कई जगह पे क्या इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो आप बोलोगे सर हमें इन्फॉर्मेशन में जो नहीं दिया वो करंट ईयर नहीं दिया। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। करंट ईयर ब्रैकेट में 2017 इज इक्वल, इतना लिखने के बाद आप लिखोगे प्रीवियस ईयर इनटू, और यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना है, ये 100 प्लस इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज, जो भी आपको इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज दिया है वो लेना है, और डिवाइड बाय 100। समझ में आया? तो एक बार करेंगे तब भी समझ में आएगा। तो यहाँ पे अब लिखना शुरू कर। तो यहाँ पे बच्चा आप ये इंक्रीज डिक्रीज की जगह चेंज इन परसेंटेज भी आप लिख सकते हो, चेंज इन परसेंटेज, तो वो भी लिख सकते हो, वो आपका कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है, जैसे आप लिखो। तो यहाँ से जैसे 2017 का पहला है, आप बोल सकते हो इक्विटी शेयर है, तो हमने लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसमें आप बोलोगे सर 17 का चाहिए, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर जो हमारा है वो आप बोलोगे 24 लाख, और आप बोलोगे सर इंक्रीज या डिक्रीज, तो 25% से इंक्रीज हुआ है, तो 100 प्लस 25 डिवाइड बाय आप बोलोगे 100। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखना है तो 24 लाख इंटू 125 डिवाइड बाय 100। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम करेंगे 24 लाख इंटू 125 डिवाइड बाय 100 करोगे तो 30 लाख आ जाएगा। तो हमारा पहला जो होगा इसका आंसर क्या आएगा बच्चा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा इसका हम थोड़ा गायब कर देते हैं, जो हमें ढूंढना है वो, ये भी गायब, ये भी गायब। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 30 लाख, कितना 30 लाख। तो ये पॉइंट आपको क्लियर करना है। जैसे ये 30 लाख यहाँ पे हम लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो इंक्रीज़ हुआ है 6 लाख का। क्लियर है? ये 24 लाख माइनस 30 लाख, तो आंसर आ जाएगा 6 लाख। सेम वे बच्चा आप बोलोगे रिजर्व जो है वो रिजर्व्स एंड सरप्लस जो हमारा है वो कितना है, तो आप बोलोगे सर 12 लाख था, कितना था, तो 12 लाख था। यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज आप बोलोगे सर कितना है, तो 25 इसमें भी है, तो यहाँ पे 100 प्लस 25 डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 लाख इंटू 125 डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 15 लाख हमारा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 लाख, तो हम यहाँ पे लिखा 15 लाख, तो इनडायरेक्टली 3 लाख से इंक्रीज होगा, वो हमारा पॉइंट हो गया। तो वह 15 लाख माइनस 12 लाख, तो 3 लाख आ जाएगा। सेम वे यहाँ पे आप बोलोगे सर अब डिबेंचर की बारी, 10% डिबेंचर, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर कितना लोगे, तो यहाँ पे 10 लाख जो दिया हुआ है वही हम लिखेंगे, और यहाँ पे 10 लाख लिखा इनटू आप बोलोगे सर परसेंटेज जो इंक्रीज है वो 120 है। अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ 120 डिवाइड बाय 100। सॉल्व करोगे तो 20% से इंक्रीज हो रहा है तो 12 लाख होगा, लेकिन एक बार कर लेते हैं 120 डिवाइड बाय 100, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 12 लाख। समझ में आ रहा है बच्चा? ये पॉइंट इजी है, समझ में आ ही जाना चाहिए। 12 लाख है और ये 2 लाख यहाँ पे आ जाएगा।
तो ये पॉइंट हो गया। इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे 12 लाख है और यहाँ पे अब क्या होगा, तो यहाँ पे है क्या, तो आप बोलोगे 10% लोन। तो लोन में आप लिखोगे बच्चा, यहाँ पे हम लिखेंगे 12 लाख जो है वो लिखा, करंट ईयर हमारा 12 लाख था, और यहाँ पे बोला गया है सर 25%, तो हमने लिखा 100 प्लस परसेंटेज, तो आप बोलोगे 125 डिवाइड बाय 100। सॉल्व करोगे 12 लाख इंटू 125 डिवाइड बाय 100, तो 15 लाख होगा। कितना बच्चा, 15 लाख, और ये पॉइंट आ जाएगा हमारा 15 लाख यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने लिखा 15 लाख, और यहाँ पे आप बोलोगे सर 12 लाख है, तो आप बोलोगे सर ये आपने इंक्रीज डिक्रीज में 15 लाख लिख दिया, तो यहाँ पे आपको 2017 में लिखना था 15 लाख, और यहाँ पे 3 लाख हो जाएगा। सेम वे बच्चा लास्ट पॉइंट है, 2 लाख की बात हो रही है, तो 2 लाख की बात हो रही है, 2 लाख में इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर है क्या, जिसको हम बोलेंगे करंट लायबिलिटी। तो आप बोलोगे सर लिखो 2 लाख एज इट इज़ इंटू 105 डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे अब करते हैं, तो 2 लाख इंटू 105 डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 2,10,000, 2,10,000। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2,10,000 इंक्रीज़ हुआ 10,000 से, ऐसा बोला जाएगा। अब बच्चा लास्ट स्टेप है, तो लास्ट स्टेप में 60 लाख और यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप बोलोगे टोटल हमारा है, तो ये टोटल वाली कैटेगरी को हम लिखेंगे 60 लाख, और यहाँ पे आप बोलोगे सर कितना परसेंटेज, तो हमारे पास दिया हुआ है 123.50 अपॉन 100। तो सॉल्व करते हैं, तो 60 लाख इंटू 123.5 डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 74,10,000, और यहाँ माइनस करोगे 60 लाख से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 14,10,000। तो ये हमारा सम खत्म बच्चा। प्रॉपर नोटबुक में इतना क्लियर कर लो। इसके बाद अब ये बात करते हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे आप देखोगे सर हमारे पास इंक्रीज डिक्रीज दिया हुआ है, तो बच्चा बोलेगा सर तो बहुत इजी हो जाएगा, हमें सिर्फ करना क्या होगा, तो हमें सिर्फ ये ढूंढना है, ये क्वेश्चन मार्क, तो ये इजीली हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा। तो आप बोलोगे सर देखो ये इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब 32,10,000 माइनस 2,10,000 करोगे तो 30 लाख आएगा। कितना आएगा बच्चा, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 लाख। ये क्लियर होना चाहिए। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो यहाँ पे हमने लिखा 30 लाख। आप बोलोगे सर टेंजिबल में लिखा, ये एक पॉइंट मैंने पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, मतलब आगे वाले सम में हमने बोला था। तो वो क्या बोला था, ऐसा बोला था कि आपके पास क्या दिया हुआ है, करंट ईयर दिया हुआ है, करंट ईयर दिया हुआ है, और आप बोलोगे सर ये इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम इंक्रीज़ को माइनस करके प्रीवियस ईयर को ढूंढ लेंगे। सेम वे प्रीवियस ईयर आपको, आप बोलोगे सर ये डिक्रीज़ हो रहा है, तो प्लस करके हम कैलकुलेशन कर देंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, सिंपल पॉइंट है, ध्यान रखना बच्चा, ये छोटे छोटे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है। अब बच्चा बोलेगा एज यूजुअल कि सर ये इंक्रीज़ हो रहा है तो आप डिक्रीज़ क्या कर रहे हो, देखो ध्यान से देखो तो क्लियर हो जाएगा। 30 लाख था, हो गया 32,10,000, तो ये इंक्रीज़ हुआ। तो यहाँ से कंपेयर करना है 2016 to 17 इंक्रीज़ हो रहा है, बस वो पॉइंट आपके बैक ऑफ माइंड चलना चाहिए। आगे चलते बच्चा, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर लिखो 20 लाख, कैसे आया, तो बच्चा बोलेगा सर 22 लाख माइनस 2 लाख, सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 20 लाख है और 10 लाख हुआ, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 10 लाख हुआ। क्लियर है बच्चा, तो यहाँ हमारा हो गया। आप बोलोगे सर टोटल हो जाएगा 50 लाख। अब बच्चा बोलेगा सर ये परसेंटेज ढूंढना है, तो परसेंटेज हमें पता ही है 5/3 होता है, तो 5/3 मतलब ये आप बोलोगे सर ये 5 है और ये 3 है, तो सिंपल 2,10,000 डिवाइड बाय 30 लाख, तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 7% लिखेंगे नहीं परसेंटेज, वो आपको क्लियर है। सेम वे बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, तो यहाँ पे 2 लाख दिया हुआ है, 2 लाख डिवाइड बाय 20, तो आप बोलोगे सर 10% ही होता है, सीधी बात है वो तो। और लास्ट में 10 लाख से 10 लाख, तो आप बोलोगे सर ये 100% से इंक्रीज़ हुआ है। और लास्ट में आप बोलोगे सर 14,10,000 डिवाइड बाय 50 लाख, तो यहाँ पे आप करोगे तो 28.2, कितना हो जाएगा 28.2, और इसके साथ बच्चा हमारा ये सम खत्म। बहुत सिंपल स्टेप है, इसमें कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस मुझे ये फॉर्मूला आपसे एक्सपेक्टेशन है कि ये प्रॉपर आप ध्यान रखो।
करंट ईयर इज इक्वल टू, ये वाला आप ध्यान रख लोगे ना तो ख़त्म। और सेम वे मैं एक अभी इलास्ट्रेशन भी करवाऊंगा जिससे ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि प्रीवियस ईयर का कैसे करना है। तो इसके बाद की ही वीडियो होगी, प्रॉपर देख लेना तो क्लियर हो जाएगा, डाउट नहीं रहेगा। प्रैक्टिस थोड़ी करना तो आपको अच्छा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के